मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जिस बात का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो तारीख आ ही गई है, वो घड़ी आ गई है। हैदराबाद के नगर निगम के ये चुनाव है, लेकिन इसके रिजल्ट पर पूरे देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है। एलबी स्टेडियम में हमारी मौजूदगी है। पीछे की तस्वीरें हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन आलोक दास आपको दिखाएं। आपको बता दें, बीते 1 घंटों से काउंटिंग लगातार जारी है और यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे तो कुल 150 सीटें हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। 51 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि पूरी की पूरी 150 सीटों पर टीआरएस चुनावी मैदान में है। 146 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने, जिन्होंने बीते दिन, आखिरी दिन हमने देखा था चुनाव प्रचार के, कैसे खुद गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ यहाँ पर रोड शो करते हैं, बल्कि भाग्यनगर में लक्ष्मी मंदिर जाकर वहां पर भाग्य लक्ष्मी मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं और इसके जरिए एक बड़ा संदेश बीजेपी देती है कि अगर वो सत्ता में आई तो फिर हैदराबाद का नाम, जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, वैसे यहां पर भी नाम बदल दिया जाएगा। ये भाग्यनगर का दांव बीजेपी के भाग्य को कितना तब्दील कर पाता है, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वैसे आपको ये भी बताते चले कि 2016 के जो रिजल्ट सामने आए थे, उनमें 150 में से 99 सीटों पर टीआरएस ने जीत हासिल की थी, जबकि 46 सीटों पर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जीत हासिल हुई थी। सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की ताकत लगाई है, और अमित शाह तो यहां तक दावा करके गए हैं कि इस बार मेयर उन्हीं की पार्टी से होगा, तो क्या बीजेपी के इस दावे में इतना दम है कि वो यहां की तस्वीर पूरी तरह से पलट देगी? हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा, यहां की 17 सीटों में से 4 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया था। जहां 2018 में विधानसभा की सिर्फ 1 सीट पर इस पार्टी ने जीत हासिल की थी, 2019 के लोकसभा में 4 सीटों पर 17 में से जीत हासिल करती है। तो आज का ये जो रिजल्ट है, वो अपने आप में बहुत मायने रखेगा 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं, आशीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, आज के इस रिजल्ट पर सिर्फ हैदराबाद या फिर तेलंगाना ही नहीं, बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों ने आकर इस लोकल चुनाव को जितना वोकल किया, उसके जरिए अब पूरे देश की निगाह है कि इस बार हैदराबाद की कुर्सी पर किस पार्टी का मेयर बैठेगा। आशीष। जी हाँ चित्रा, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज और इनके पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के नेता, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, स्मृति ईरानी हो, इनके तेजस्वी सूर्या हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या स्वयं गृह मंत्री अमित शाह हो, सारे लोगों ने इस म्युनिसिपल इलेक्शन में 9 दिन के अंतराल में कैंपेन, धुआंधार कैंपेन करी। और जो हाई डेसिबल कैंपेन था, उसका असर साफ तौर पे दिखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकी, अपनी इस चुनाव को एक तरीके से प्रतिष्ठा का विषय बनाकर चुनाव लड़ा। खुद अगर हम जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने बोला था कि हम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर एक चुनाव को एक ही ताकत से और एक ही शिद्दत से लड़ते हैं, और इस चुनाव को भी पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। जब हम बात करते हैं टीआरएस की, रूलिंग पार्टी की, जो सत्ताधारी पार्टी है तेलंगाना में, उन्होंने इस इलेक्शन को बोला कि गली के इलेक्शन को दिल्ली के नेता आकर इलेक्शन यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, और ये गली वर्सेस दिल्ली का इलेक्शन है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती तो अच्छी खबर सामने आई है, लेकिन दोपहर होते होते तस्वीर क्या वही रहती है या फिर बदल जाती है, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको बताते चले, 2016 में सिर्फ 3 सीटें इस लोकल चुनावों में जीतने वाली बीजेपी ने इस बार तो मेयर तक का दांव चल दिया है, ये कहते हुए कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। जबकि टीआरएस का सुबह सुबह ये कहना है कि बीजेपी कितने भी ख्वाब बुन ले, लेकिन हैदराबाद की जनता उसे अपने सिर माथे पर नहीं बिठाएगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपको बताते चले, अंदर लगातार वोटों की गिनती जारी है। सुरक्षा के भी यहाँ पर बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एलबी स्टेडियम का ये पूरा का पूरा इलाका हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन अंदर से जो रिजल्ट सामने आएंगे वो किसको खुश करते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, कौन शुक्र मनाएगा और कौन उदास होकर बाहर जाएगा, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। भाग्यनगर का जो दांव बीजेपी की ओर से चला गया है, वो भाग्यनगर बीजेपी का भाग्य कितना बदल पाता है, इसके लिए भी बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इस बार के ये जो लोकल चुनाव हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं और बीजेपी के लिए दक्षिण के दरवाजे खोलने के जो सपने हैं, उसकी राह भी तय करने वाले हैं। देखना रहेगा बेहद महत्वपूर्ण, जब नतीजे आएंगे तो वो किस करवट बैठते हैं। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद।